परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज ही का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित है। क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि उसने ये दिन हमें दिया है। हाँ, परमेश्वर की भलाइयों ने पिछले दिनों में हमें चलाया है, परमेश्वर की दया ने हमें चलाया है, परमेश्वर का अनुग्रह पिछले दिनों में हमें चलाया है। इसलिए बाइबल इस प्रकार से बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, मनुष्य का पुत्र इसलिए संसार में आया है, खोए हुओं को ढूंढने और मनुष्य के उद्धार के लिए आया है। आज हे मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, उद्धार पाए हुए आज मिलकर उस खुशी को मनाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, और हम दिल से कहेंगे, आत्मा और सच्चाई में आकर कहेंगे, कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। उस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए उस गीत को गाकर सब लोग मिलकर खुशी और आनंद के साथ में अपने आप को उस परमेश्वर के सामने झुकाकर उस गीत को गाएं। आइए उस गीत को गाएं। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड।
खुदावन यीशु राजा, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभारी हैं पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया, तू ही हमारा यहोवा है, बेदाग पवित्र परमेश्वर, तू हमारे लिए मसीह है। हालेलुया, इसलिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र गुजारते हैं राजा। हालेलुया, आज सुबह के समय पर पिता परमेश्वर सारे मिलकर प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया, हे यहोवा भलाई को तेरी आज हम सुबह प्रभु गाते रहे। हालेलुया, इस जहान में तेरे नाम को हर पल हम लेते रहे। क्यों ना मिलकर खुशी और आनंद के साथ में इस गीत को हम गाएं। हम जानते हैं कि हम पिछले दिनों में हमारे परमेश्वर ने भलाइयों ने हमें चलाया है। गीतकार इस प्रकार से कहता है, धुरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया है, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया है, मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया है। इस मोहब्बत को हम कैसे भूल सकते हैं। आइए मिलकर खुशी और आनंद के साथ में ताली बजाकर जहां भी अपना प्रभु, जहां भी हम लोग बैठे हैं, अपने अपने घर में जिस स्थान पर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है, ताली बजाकर खुशियों के साथ में उस गीत को गाएं। आइए उस गीत को गाएं, है यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। इस जहान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है,
पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का वो लेख जो वीरों विधियों का वो लेख जो वीरों में था मिटाना, राजाओं का राजा। सब लोग मिलकर कहे वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि शत्रु को हराकर शर संसार को जीत लिया। वो खोए हुए को ढूंढने और मनुष्य को उद्धार के लिए संसार में आया। वो अनंत जीवन दिया उसने, विधियों का वो लेख हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु मसीह ने मिटा डाला है। हालेलुया। क्यों ना हो परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम पिछले दिनों में जो किए हुए उपकारों को याद करते हुए हर एक लोग ताली बजाकर अपने अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। राजा हालेलुया, महिमामय परमेश्वर के लिए हालेलुया, धन्यवाद जीसस खुदा यीशु राजा हालेलुया। ओ अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान है, वो पराक्रमी है, वो भला है हमारे लिए, वो अनुग्रहकारी है हमारे लिए। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आपका धन्यवाद शुक्र गुजारते हैं राजा हालेलुया। शाराद और महिमा भी को देते हैं ओ, क्योंकि तू योग्य है पिता परमेश्वर हमारे लिए। हमारे जीवन को प्रभु आपने छुड़ा लिया है प्रभु, उस प्राण को देकर पिता परमेश्वर हमारे प्राणों को, हमारी आत्मा को आपने छुड़ा लिया है पिता परमेश्वर। क्यों न मिलकर हम धन्यवाद करें, स्तुति और प्रशंसा करें। क्या ही हमारे लिए परमेश्वर अच्छा है, भला है। उस भलाई को याद करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए आगे प्रार्थना हमें अगुवाई करेंगे। हमारे बीच में जोएल है, प्रार्थना में अगुवाई करके उस आराधना को खत्म करें। हे हमारे स्वर्गीय, हम आपकी उपस्थिति में आते प्रभु। प्रभु इस समय के लिए हम लोग धन्यवाद करते प्रभु, इस आराधना के लिए प्रभु जो आपने हमें अवसर दिया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। भले हम अलग अलग स्थान में हो प्रभु, परंतु हम एक साथ प्रभु आत्मा में एक साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं। हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम घर पर अलग अलग बैठे हो प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम विश्वास करते हैं प्रभु। जो भी वचन आज प्रभु आप हमें सुनाना चाहते प्रभु, हमारे लिए प्रभु एक छुटकारा का कारण बनने पाए प्रभु। जो भी लोग बोझ के साथ बैठे हो प्रभु, उनके लिए छुटकारा का कारण बनने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु आप हमें प्रभु रोज की रोटी देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। एक अद्भुत चमत्कार हमारे बीच में होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं एक महान काम हमारे देश में होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज की आराधना में आए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। 2020 सब लोगों ने सोचा कि बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, परंतु हम देखते हैं बड़े बड़े कंपनीज ने बड़े बड़े टारगेट लगाए। 2020 में उन ऊंचाइयों को पहुंचने का सपना देखा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, परंतु हम जानते हैं एक वायरस ने सारे एजेंडास को तबाह कर दिया। और आज इस साल के अंत में सारे दुनिया के बड़े बड़े देश जो है इस होड़ में लगे हुए हैं कि वैक्सीन कौन से देश में कितना मिलेगा। इस होड़ में हम देखते हैं ऐसा एक माहौल आ गया है, समय आ गया है जहाँ पर दुनिया क्रिसमस को मनाने की तैयारी कर रहा है। कई लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं इस सप्ताह में मनाने के लिए, कई लोग केक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग मदिरा भर रहे हैं। परंतु सच में क्रिसमस क्या है उसको आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। क्या यीशु मसीह कई गुरुओं के समान एक गुरु है जो इस दुनिया में प्रेम के संदेश को लेकर आया है। क्या यीशु मसीह एक धर्म का स्थापना करने के लिए आया है। क्या यीशु मसीह क्रिश्चियंस लोगों को बनाने के लिए एक पंथ को स्थापित करने के लिए आया है। काफी सवाल इस क्रिसमस के त्योहार के समय में आपके मन में आ रहा होगा, परंतु इन सारे सवालों का जवाब आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से लेने जा रहे हैं। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, यीशु का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ, क्रिसमस क्यों है। कई लोग क्रिसमस मना रहे हैं, उनके लिए क्रिसमस नहीं, उनके लिए एक्समस है। एक्समस का अर्थ क्या है, वो मना तो रहे हैं परंतु क्राइस्ट नहीं है, वहां पर एक्स है। जब भी आप मैथमेटिक्स करते हो, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर कोई वैल्यू है
जो आपको नहीं पता होता है, तो हम लोग बच्चे लोग स्टूडेंट्स लिखते हैं लेट द अननोन वैल्यू बी एक्स। कई लोगों के लिए क्रिसमस जो है एक्समस है, क्रिसमस नहीं है। परंतु सच में क्रिसमस क्या है उसको हम समझेंगे यीशु कौन है जानकर। हम समझेंगे यीशु इस दुनिया में क्यों आया। इस बात को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा उत्पत्ति से लेकर। परमेश्वर ने अपने शब्द में, अपने शब्द से भूमंडल को रचा। वायरस, माइक्रो बॉडीज से लेके मेगा बॉडीज, जो प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, सूर्य, चंद्र, ग्रहण, सबको परमेश्वर ने शब्दों से बनाया। आपके आंखों के सामने जितने जीव जंतु, जानवर, वायरस, बैक्टीरिया जितने भी है, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर तीसरे आयत में पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये वचन बिल्कुल स्पष्ट बताता है, आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर खुद वो वचन था। उसने अपने शब्दों के द्वारा जहां कुछ नहीं था वहां पर सर्जन किया। जब दुनिया भौडोल और सुनसान थी, कुछ भी नहीं था, उसके मध्य में परमेश्वर ने अपने शब्द को कहने से, परमेश्वर के शब्द के द्वारा वहां पर उत्पत्ति को देखते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ 5 दिन में बनाने के बाद छठे दिन में परमेश्वर ने धूल में एक मनुष्य का आकार बनाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को ढाला। मिट्टी को सानी, इंसान को बनाया। जैसे वो था उसके प्रतिरूप में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। परमेश्वर की यही चाहत थी कि जैसा मैं इस दुनिया से प्यार करता हूं, वैसा ये इंसान भी इस दुनिया से प्यार करेगा और इसका एक सच्चा और अच्छा भंडारी बना रहेगा। परंतु हम देखते कहानी में कुछ मोड़ तब आता है जब परमेश्वर का विरोधी शैतान आता है और लोगों के बीच में, वहां पर केवल 2 लोग थे उस समय में, आदम और हव्वा। हव्वा को बहकाता है और आदम को बहकाता है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा का उल्लंघन होता है, जिसके कारण क्या होता है हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं। आज्ञा का उल्लंघन होता है, इंसान पाप कर बैठता है। पाप क्या है? जो ईश्वर, परमेश्वर, जो दुनिया का सृष्टिकर्ता ने इंसान को आज्ञा दिया था, इंसान ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने पाप किया। इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से पाप दुनिया में प्रवेश होता है। इंसान पवित्र था, परमेश्वर की आकार में बनाया गया था। परमेश्वर पवित्र है, इंसान पवित्र था, परंतु पाप के कारण इंसान अपवित्र हो गया और परमेश्वर से दूर हो गया। पहला आदम को जिम्मेदारी दिया था आज्ञा को पालन करने का, उसने आज्ञा को पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, पाप दुनिया में प्रवेश हो गया। उसके पश्चात जो कोई भी जन्म हो रहा है, सबके अंदर पाप है। भले वो छोटा बच्चा हो, जितने भी छोटे बच्चे आपके घर में, जो छोटे बच्चे आप उनको जरा देखें, उनको झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, उनको कभी भी गलत काम करना सिखाना नहीं पड़ता, गाली बोलना सिखाना नहीं पड़ता, वो उनके अंदर ही है। अपने मम्मी से छुप छुप कर नन्ना मुन्ना बच्चा भी है, बहुत कुछ कर लेता है। किसने सिखाया है? जन्म से हर मानव के अंदर पाप है और वो जो समाज में पालन पोषण होता है, वो समाज पापों से भरा हुआ है, नए नए पापों को सीखता है और परमेश्वर से दूर जाता है। हम आज सीख रहे हैं यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। इस बात को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 12वां आयत। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 12वें आयत में क्या लिखा गया? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। एक आदम के पाप के कारण, एक हव्वा के पाप के कारण मनुष्य जाति में पाप फैल गया। परंतु उसी पुस्तक, उसी पत्री, रोमियो की पत्री 5वें अध्याय उसके 17वें आयत में देखते हैं, वहां पे क्या लिखा गया? क्योंकि जब एक मनुष्य ने अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते थे, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य में राज्य करेंगे, अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। पहला कारण यीशु मसीह क्यों आया? पहला कारण यह है, यीशु मसीह वो दूसरा और महान आदम बनकर आया। क्यों आया यीशु मसीह? यीशु मसीह दूसरा महान आदम बनकर आया। पहले आदम के
पाप के कारण, पहले आदम के आज्ञा के उल्लंघन कर कारण हम क्या देखते हैं, वो दुनिया में पाप को लेके आता है। यीशु मसीह वो दूसरा मनुष्य बनकर आता है जिसके आज्ञा के पालन के कारण वो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूट गया था, वो रिश्ता वापस जुड़ जाता है। हालेलुया! क्या ही महान है क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस क्यों इतना अद्भुत है? क्रिसमस इसीलिए अद्भुत है, क्रिसमस यीशु मसीह का वो दूसरा आगमन को बताता है। वो पहला आगमन को बताता है क्या है कि यीशु मसीह दुनिया में लोगों के पापों के लिए आगे हम परमेश्वर को वचन जब पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 13वें आयत में आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 13वें आयत और आगे, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 14वां आयत, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौती महिमा। हालेलुया! वही परमेश्वर, वही वचन जिसने इस दुनिया को बनाया, वचन देहधारी रूप लेकर मनुष्य बनकर धरती पर आया, वो है यीशु मसीह। वही है यीशु मसीह का जन्म। इसलिए हम पहला बात हम सीखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों जन्म लिया। यीशु मसीह दूसरा महान आदम बनकर जन्म लिया है। दूसरी बात को हम सीखेंगे, इस दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं जिनका जन्म एक आम परिवार में होता है, परंतु जैसे वे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, उनके जीवन में एक दर्शन प्रकाशन मिलता है और वे उस प्रकाशन के अनुसार अपने पंथ को सृष्टि करते हैं या अपने पंथ को बनाते हैं। परंतु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 17वां आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17वां आयत। वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यहां पर यीशु मसीह एक बात स्पष्ट बताता है, पुराना व्यवस्था, पुराना नियम का व्यवस्था, जो हम बाइबल में पुराना नियम नया नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम के व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं। यीशु मसीह के जन्म के बारे में 700 साल पहले, 1500 साल पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने भविष्यवाणी किया था। क्या किया था कि एक समय आएगा जब परमेश्वर मानव रूप धारण कर धरती पर आएगा और जिस प्रकार पुरानी व्यवस्था में इंसान के पाप के लिए जानवर बलिदान किए जाते हैं, उसी प्रकार इंसान के लिए खुद ईश्वर मानव रूप धारण लेकर आएगा और इंसान के पापों के लिए बलिदान हो जाएगा। हाँ मेरे सुनने वाले, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का जन्म केवल एक आम आदमी का जन्म नहीं है। यीशु मसीह का जन्म के लिए परमेश्वर ने इतिहास को तैयार किया। यीशु मसीह का जन्म के लिए परमेश्वर ने साम्राज्यों को तैयार किया। इतिहास आज 2 भाग में विभाजित है, एडी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट और एन डोमिनी। हम जानते हैं यीशु वो मनुष्य है जिसने इतिहास को 2 पल्ले में भाग कर दिया है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक आम गुरु नहीं है, परंतु वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो मानव रूप धारण कर इस धरती पर आया है। उसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, नबियों ने जो नबूवत की थी, उस नबियों के नबूवत को पूरा होते हुए हम यीशु मसीह के जन्म में देखते हैं। हालेलुया! इसलिए दूसरी बात, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए। आइए हम आगे समझेंगे यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 38वां आयत। Gospel of John chapter 6 verses 38। वहां पर हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते, वहां पे लिखा गया है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। एक और बार पढ़ना चाहता हूं, ध्यान देना वचन क्या कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? वो अपनी इच्छा से धरती पर आया नहीं है। यीशु मसीह के जीवन काल को जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल में अध्ययन करते हैं, उनका हर एक काम जो है वो अपनी मन मर्जी से नहीं करते हैं। उनका हर एक काम जो है वो अपनी मनमानी के अनुसार नहीं करते, परंतु एक भेजने वाला स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है, उसके इच्छा के अनुसार वो एक एक कामों को करता है। क्योंकि क्या लिखा गया है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। कई लोग आए
परंतु एक आज दुनिया को आह्वान कर कर पुकार कर कहना चाहता है, मैं स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आया हूं स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। आपके मन में एक विचार आया होगा, स्वर्गीय पिता यीशु, क्या ये सब अलग है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मनुष्य रूप धारण कर कर एक मनुष्य को, एक मानव को किस प्रकार जीना है उसका एक आदर्शी मार्ग बता कर दिया है। वो क्या करते हैं जब इस दुनिया में रहते हैं? वे प्रार्थना में समय को बिताते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर के द्वारा, स्वर्गीय पिता के द्वारा जिन्होंने हमें बनाया है, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास से योजनाओं को लेते थे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका अस्तित्व इस धरती पर अकस्मात नहीं है। एक योजना के साथ सृष्टिकर्ता ने आपको इस धरती पर भेजा है। क्या आप अपनी मनमानी के अनुसार जी रहे हैं या फिर आपको भेजने वाले सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? अपने आप को टटोल कर देखो। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, आप भी अपने आप को टटोल कर देखें। क्या आप अपनी मनमानी के अनुसार पाप में जीवन जी रहे हैं या फिर वो ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जी रहे हैं? तीसरी बात, यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे, चौथी बात को समझेंगे, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 से 18, ये है सबसे मुख्य कारण जिसके वजह से यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। वो क्या है हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 से 18। ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते 17वां आयत, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। 18वां आयत, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहां पर हम देखते हैं वचन बिल्कुल स्पष्ट बताता है चौथा कारण यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया। सबसे मुख्य कारण क्या है? पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। पापियों के लिए, पापी लोग जितने लोग इस दुनिया में हैं उनके समक्ष परमेश्वर के स्वर्गीय पिता के सृष्टिकर्ता के प्रेम के प्रदर्शन के रूप में ईश्वर खुद मानव रूप धारण कर इस धरती पर आया है। भले आप पाप में हो, भले आप ईश्वर की योजना से अलग जी रहे हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं ये क्रिसमस का तोहफा आपके लिए है। वो प्रेम का प्रदर्शन है, वो आपसे प्रेम करता है। अगर आप अपने पापों में डूबे हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर आए। वो अनंत जीवन का तोहफा आपको देने के लिए तैयार है। वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, चाहे कोई रंग का क्यों ना हो, चाहे कोई जाति का क्यों ना हो, चाहे ऊंचा क्यों ना हो, चाहे अंधा क्यों ना हो, चाहे लंगड़ा क्यों ना हो, हर मनुष्य के लिए जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास करना जरूरी है। ईश्वर के पास पूरी तरीके से समझना, ईश्वर के बारे में पूरी तरीके से समझना हमारे ये छोटे दिमाग से नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे समझ से बहुत परे है। क्यों आपको नहीं लगता आज पूरा दुनिया एक वायरस के सामना करने के लिए मुश्किल में है, क्योंकि पता ही नहीं है वायरस कैसा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वायरस के बारे में अगर ज्ञान हमारे पास बहुत कम है तो ये वायरस का सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है वो उसके ज्ञान को कैसे हम समझ पाएंगे? हमें विश्वास करना है, वो है, वो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यह अनंत जीवन का तोहफा परमेश्वर आपके लिए लाया है इस क्रिसमस में। क्या आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो? परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आपको केवल विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास करने के लिए तैयार हो, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु क्या लिखा? परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, ध्यान से सुनना, जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। आज विकल्प आपके पास है।
आप यहाँ पर बैठकर जब परमेश्वर के वचन के सुन रहे हो, आप जब स्क्रीन पर परमेश्वर के वचन के सुन रहे हो, आपके पास विकल्प है। आप इस तोहफे को स्वीकार कर सकते हैं या धिक्कार सकते हैं। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। ईश्वर को जो काम करना था वो मानव रूप धारण कर इस धरती पर आकर उसने कर दिया है। विकल्प आपके पास है। क्या आप अपने जीवन को उसकी इच्छा के विरुद्ध में जीकर बर्बाद करना चाहते हो, या फिर उसके प्रेम के तोहफे को स्वीकार कर उसके लिए जीवन जीना चाहते हो? चौथी बात, यीशु मसीह क्यों आया? पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आया है। पांचवी बात को हम समझेंगे, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 से लेकर 18वां आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना के बारे में बताया गया है, जहां पर यीशु मसीह जो है, जो नासरेत में पालन पोषण किया गया है, वो मंदिर में आता है और वो वचन को लेकर पढ़ता है। भविष्यवक्ताओं ने तकरीबन 700-750 साल पहले जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, उसकी पूर्तिकरण वो पूरा होते हुए वहां पर नाटक के रूप में वहां पर प्रदर्शन कर रहा है। वो मंदिर में जाता है और वचन को पढ़ता है, वचन को पढ़ता है। अगर उस वचन को आप पढ़ना चाहते हो, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 16 से लेकर 18, वहां पर जो भविष्यवक्ता, जो यशायाह भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी है, वो यशायाह की पुस्तक 61वां अध्याय उसके दूसरे आयत में लिखा गया। आप अपने घरों में पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18वां आयत। यीशु मसीह वहां पर आता है और 17वें आयत में लिखा गया है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने उस पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा गया है। क्या लिखा गया? प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाओ। यहाँ पर हम देखते हैं पांचवा कारण यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। यीशु मसीह सुसमाचार को, एक शुभ संदेश को प्रचार करने के लिए आया है, और साथ ही साथ क्या लिखा गया है? बंदियों को छुटकारा देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए। आज इंसान, हर एक इंसान बंधन में हो। आप जो मुझे सुन रहे हो, आप भी किसी ना किसी बंधन में होंगे। शायद आपको ड्रग्स का लत होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर में आपसे कहना चाहता है, स्पष्ट तरीके से बताना चाहता है कि आप शायद एक ड्रग्स के लत में होंगे, सिगरेट के लत में होंगे। आप में से कई लोग अपने जीवन में पैसे के लत में होंगे, और पैसे कमाना है। आपको अपने मान सम्मान का लत लगा होगा। आप किसके गुलाम हो? परमेश्वर आपको अपने गुलामी में से छुड़ाना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको परमेश्वर प्रेम करता है, आपको जीवन देना चाहता है। आपको इस गुलामी में जीने की जरूरत नहीं है। यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, वो बंदियों को छुटकारा देने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला। हमारे पास आंख तो है, परंतु जीवन को जीने का आंख नहीं है। वही चीज को कई बार लत में लेते हैं। हमें मालूम है ये खाने से, ये पीने से मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बार हमें मालूम है हमारे माता पिता के साथ ऐसा बात नहीं करना चाहिए, हमें बच्चे के साथ ऐसा बात नहीं करना चाहिए, फिर भी हम ऐसे कर बैठते हैं। हम हकीकत में अंधे बन जाते हैं, परंतु हम दृष्टि देने के लिए वो आया है। और जो लोग जो बंधन में है, उनको वो छुड़ाने के लिए आया हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किस बंधन में कुचल रहे हो? अपने आप को किस बंधन में कुचलते हुए देख रहे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको ये बंधन में से छुड़ाने के लिए वो आया है। हालेलुया। पांचवा कारण, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए वो आया है। आगे हम परमेश्वर के आयत को देखेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ। उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय उसका 25 से लेकर 28 में आयत को हमें पढ़ना जरूरी है। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 5वां आयत और 9वें और 10वें आयत को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। मैं पृष्ठभूमि को बताना चाहता हूँ। 19वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह जब आता है उस समय में वो एक व्यक्ति के पास आता है, उसका नाम है झक्की, जो चुंगी लेने वाला था। समाज ने कहा था कि ये तो पापी है, ये दुष्ट है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। परंतु यीशु मसीह जब वहां पर आता है, उस समय में क्या होता है, वो व्यक्ति जो है छुपकर गुल्लर के पेड़ के ऊपर बैठता है और वो ध्यान से देखता है कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। परंतु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने सोचा कि यीशु से नहीं देखेगा। यीशु जानता था कि वो उसको देखने के लिए वहीं पर बैठा है। यीशु मसीह उसके घर पर जाता है। लोग कहने लगे, अरे यीशु कैसा है, पापियों के साथ अपने जीवन को बिताता है, पापियों के घर में जा रहा है।
यीशु क्या करता है, उसके घर में जाता है और एक बड़े रूपांतर को लेकर आता है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय उसका 9 और 10वें आयत में क्या लिखा गया है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। इससे पहले घर में पैसा था, इससे पहले इस व्यक्ति के पास नाम और शोहरत था, परंतु हम देखते हैं उसके पास उद्धार नहीं था। अभी भी वो पापों में डूबा हुआ था। आप अगर पापों के बंधन में हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि आपके लिए उद्धार है। यहां पर यीशु मसीह जक्की के घर में आता है और कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। 10वां आयत गौर से ध्यान से सुनना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। क्या लिखा गया? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आप क्या आपके जीवन में खोए हुए हैं? क्या ये जक्की के समान जिनके पास पैसा था, सारे चुंगी लेने वालों का वो प्रधान था, उसके पास नाम था, शोहरत था, नौकरी था, पैसा था, पर वो खोया हुआ था, अपने सृष्टिकर्ता से वो दूर था, 2 नंबर का पैसे का धंधा करता था, जितना कर लेना चाहिए था उससे भी ज्यादा कर लेता था, वो खोया हुआ था। परंतु जब उसने अपने दिल के द्वार को खोल दिया, जब उसने अपने घर के द्वार को खोल दिया, यीशु उसके घर में आता है और उसके जीवन में उद्धार को देता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता, क्या आज आप खोए हुए हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सृष्टिकर्ता आज आपको ढूंढकर आपके घर में आया है। क्या आज अपने जीवन के घर में उसको अपनी जगह देने के लिए आप तैयार है? मैं आपसे कहना चाहता, अगर आप जगह देने के लिए तैयार है, वो आज आपसे बात करना चाहता है और वो कहना चाहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं और मैं उद्धार देने के लिए आया हूं। पहला तिमोथी की पत्री 1 अध्याय उसके 15वें आयत में हम पढ़ते क्या लिखा गया। पहला तिमोथी की पत्री 1 अध्याय उसका 15वां आयत, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है, जिनसे सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस प्रेरित कहता है, सब पापियों से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। परंतु यहां पे वचन क्या लिखा गया? मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। इस दुनिया में पापियों के लिए शायद कोई एक साथी नहीं होगा, परंतु एक ईश्वर, आपका सृष्टिकर्ता, जिसने आपको अपने रूप में बनाया, वो ये चाहता है कि आप वापस उसके रूप में आ जाए। ये दुनिया का जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु अनंत काल का जीवन, जो मृत्यु के बाद का जीवन है, वो आपको अपने साथ रखना चाहता है। इसीलिए वो धरती पर आया, मानव रूप लेकर आया कि आप समझे मैं कैसे जीवन को जीऊं। आप यीशु मसीह के समान जीवन को जिए, प्रेम करें, अन्य लोगों को मदद करें, अपने से जितना हो सके सेवा करें। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह क्यों आया है। जब हम इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय उसके 26 को आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा गया? नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। छठा कारण यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? खोए हुओं को ढूंढने के लिए और पापियों को उद्धार देने के लिए। खोए हुओं को ढूंढने के लिए और पापियों को उद्धार देने के लिए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप जीवन के लक्ष्य से खो गए हो, आज आपका सृष्टिकर्ता, आपका मास्टर डिजाइनर आपके करीब में आकर कह रहा है, मैं तुझे खोजने के लिए आया हूं, मेरे पास आ जा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे पढ़ेंगे। 7वां कारण यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया है, उसको हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 45वां आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 45वां आयत। क्या लिखा गया है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारा के लिए अपना प्राण दे। दूसरा वचन पढ़ेंगे तीतुस की पत्री उसका 2वां अध्याय उसका 11 से लेके 14वें आयत तक हमें पढ़ना है, परंतु मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 14वां आयत। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना दे जो भले भले कामों का सरगर्मी हो। 7वां कारण यीशु मसीह क्यों आया? मरने के लिए आया।
इस दुनिया में जब कोई जन्म लेता है, क्या कोई मरने के लिए जन्म लेता है? नहीं, हर एक लोग जीने के लिए जन्म लेते हैं। हर एक लोग जीवन जीना चाहते हैं, कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता। लॉकडाउन के समय में सब अपने घर में क्यों सुरक्षित रहते हैं? वो जीना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए जीना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर एक ऐसे गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ जो ये दुनिया में अपना प्राण देने के लिए आया। अपना प्राण उनके लिए देने के लिए आया जो पापी थे, जो पाप में डूबे हुए थे, जिन्होंने पाप किया है और उनको दंड मिलना चाहिए था। परंतु वो गुरु इसीलिए आया ताकि आपको जो दंड मिलना चाहिए था उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। वो मरने के लिए आया, मरने के लिए आया ताकि अपने जीवन की बलिदान के द्वारा बहुत लोगों के छुड़ौती का कारण बन जाए। उसका जीवन का बलिदान के द्वारा कई लोगों के लिए फिरौती और छुड़ौती का कारण बन जाए। वो गुरु है यीशु मसीह। यीशु मसीह इस दुनिया में मरने के लिए आया था ताकि उसका जीवन का बलिदान जो है कई लोगों के लिए एक छुटकारा का कारण बन जाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ईश्वर परमेश्वर मानव रूप धारण कर कर अपने प्राण को देकर आपको प्रेम किया है। कई बार सलीब पर क्रॉस को देखकर कई लोग कहते हैं इनके गुरु यीशु के अंदर कोई ताकत ही नहीं है, देखो कोई ताकत नहीं है, लोग आ रहे मार रहे हैं। परंतु मुझे ध्यान से सुनना, क्रिसमस जब मना रहे हो, जब यीशु के जन्म को मना रहे हो, यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया, मरने के लिए आया, ये भूलना मत। अन्य लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, अन्य लोगों को पापों में से बचाने के लिए वो अपने प्राण को देने के लिए तैयार हो जाते और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने प्राण को देखते। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। 8वीं बात, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, 8वीं बात को पढ़ेंगे। उसके लिए पढ़ेंगे दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय उसका 3 और 4 आयत। दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय उसका 3 और 4 आयत। वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 4 आयत, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उसकी सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। एक और बार आपके लिए 4 आयत पढ़ना चाहता हूं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। 8वां आयत, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? 8वां कारण यह है, हमें ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाने के लिए आया है। हमें ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय प्रकृति, द नेचर ऑफ गॉड, सो दैट वी कैन बी द पार्टेकर्स ऑफ नेचर ऑफ गॉड। हम ईश्वरीय स्वभाव के प्रकृति के सहभागी बन जाए। वचन स्पष्ट कहता है, संसार की बुरी अभिलाषाओं से, संसार की बुरी अभिलाषा के कारण सड़ाहट का अनुभव हो रहा है, परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो हमें अनंत जीवन दे। इस दुनिया के नाश करने वाले अभिलाषाएं जो हमें हमारे जीवन को सड़ा रहा है, हमारे इस शरीर को सड़ा रहा है, हम जो चीजें नहीं खाने चाहिए उनको खाते हैं और हमारे शरीर को तबाह कर रहे हैं। उससे भी बढ़कर हम जो चीजों को नहीं देखना चाहिए उनको देखते हैं, जो चीजों को नहीं बोलना चाहिए उनको बोलते हैं और हमारी आत्मा को हम सड़ा रहे हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आप यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहता है। क्या कहता है? कि हमें सड़ाहट से बचाने के लिए और परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी बनाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, 8वीं बात, हमें ईश्वरीय प्रकृति के सहभागी बनाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। 9वीं बात, उसको हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10वां आयत। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। यह घटना जो यहाँ पर लिखा गया लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह के जन्म का उस विवरण है, बर्थ नरेटिव है, जहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में परमेश्वर का वचन में हम देखते स्वर्गदूत, स्वर्ग से जो उतरा है उसका जन्म के बारे में स्वर्गदूत इंसान को दे रहा है। किसको दे रहा है? यीशु मसीह के जन्म का संदेश ज्ञानी
मागियों को मिलता है, यीशु मसीह का जन्म का संदेश गरीब चरवाहों को भी मिलता है। चरवाहे जब अपने भेड़ बकरियों को चराकर आराम से रात को आराम कर रहे थे, उस समय में परमेश्वर के वचन में पढ़ते, उनके पास स्वर्गदूत आता और कहता है मत डरो। क्रिसमस का संदेश है मत डरो। आज जब क्रिसमस को आप मनाने की तैयारी कर रहे हो, क्रिसमस का संदेश है मत डरो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कब डरने की जरूरत नहीं है? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार हैं। भले ही ये शरीर, यहाँ पर धूल का शरीर इस दुनिया में समाप्त हो जाएगा, परंतु हमारा अनंत काल का जीवन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना, अपनी आत्माओं को तैयार करना है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ। आज पूरा दुनिया जो है एक आनंद का शुभ संदेश सुनने के लिए तड़प रहा है। इसके बीच में एक शुभ संदेश ये क्रिसमस आपके लिए दे रहा है। वो शुभ संदेश ये है, आनंद मनाओ, आनंद करो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा समस्या पाप है। उसका समाधान परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रावधान किया है। आमीन। नौवीं बात क्या है? दुनिया में बड़े आनंद को भेंट देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। दुनिया में बड़े आनंद को भेंट देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में है। हम सीख रहे यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, यीशु का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ। नौवां बात है दुनिया में बड़े आनंद को देने के लिए। आइए हम जल्दी पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में आगे क्या लिखा गया है। 10वीं बात को हम सीखेंगे। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 14वें और 15वें आयत में पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के सहभागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। एक और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 8वां आयत क्या कहता है? हम 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। प्रिय बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। 8वां आयत, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान, ध्यान से सुनना, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम लोग, ताकि दुनिया के लोग जो मृत्यु की दासत्व में जी रहे थे, उनको परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए, शैतान निकम्मा करने के लिए, शैतान को निकम्मा करने के लिए और उसके कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। हाँ, शैतान लोगों को पाप में फंसा रहा है, वो निकम्मा है, वो पहले से ही पाप करता आया है और लोगों को नाश करता आ रहा है, वो लोगों को कुचलता आ रहा है, लोगों को पाप में कुचलता आ रहा है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये खुशखबरी है। 10वीं बात, यीशु मसीह शैतान और उसके कामों को नष्ट करने के लिए आया है। यीशु मसीह शैतान और उसके कामों को नष्ट करने के लिए आया है। इसलिए क्यों ना हम अपने आप में ढाढ़स बांधे। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के हाथ को थामकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो व्यक्ति का जन्म हुआ है, जो क्रिसमस के बारे में हम बोल रहे हैं, वो परमेश्वर का जन्म हो रहा है इस धरती पर, जो इंसान को उस शैतान के चंगुल से बचाकर उसको नाश करने के लिए और उसको निकम्मा करने के लिए आया। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। अगला कारण क्या है? यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 47 से लेके 51 में आयत में हम पढ़ेंगे यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, इसे हम समझेंगे। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 47 से 51 आयत। वहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। एक और बार, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु मसीह वहां पर यहूदियों को
ये संदेश दे रहा है, इजरायलियों को ये संदेश दे रहा है, तुम्हारे पूर्वज जो है जंगल में जब जा रहे थे, रेगिस्तान में उन्होंने स्वर्गीय भोजन मन्ना को खाया परंतु वे नाश हो गए, परंतु यीशु मसीह उनके सामने खड़े होकर कहता है, मैं वो स्वर्गीय रोटी हूं जो धरती पर आया हूं और जो मुझे स्वीकार करता है वो कभी भी नाश नहीं होगा। स्पष्ट वचन कहता है, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, भले वो मर भी जाए परंतु फिक्र नहीं है, मृत्यु के बाद अनंत जीवन का भागी उसके पास है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, 11वां कारण यीशु मसीह क्यों आया? मनुष्य जाति को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आया है। मनुष्य जाति को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अनंत जीवन का तोहफा आज आपके सामने है। यह अनंत जीवन का तोहफा आज आपके सामने है। यह अनंत जीवन का तोहफा आज आपके सामने है। क्या आज इसको स्वीकार करोगे या फिर धिक्कार दोगे? विकल्प आपके पास है, आप जो करना हो आप कर सकते हैं। यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापना करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह केवल एक क्रिश्चियन रिलीजन को स्थापना करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इंसान को वापस अपने सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ने के लिए और उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इंसान को जीवन जी कर दिखाया है और उसको स्वीकार करने के लिए क्या आज आप तैयार हो? यीशु मसीह ये आपसे कहना चाहता है, ये क्रिसमस अनंत जीवन का भेंट आपके घर के सामने है, आपके स्क्रीन पर है, क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? 11वां कारण, मनुष्य जाति को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आया। 12वां कारण, यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय उसके 6ठे आयत को पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने तकरीबन 700-750 साल पहले क्या भविष्यवाणी की थी उसको हम देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 6ठा आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करने के लिए आया है। हाँ, भौतिक तौर से आज वो एक राजा बनकर दुनिया में राज नहीं कर रहा है, परंतु हम में से कई लोगों के दिलों का राजा यीशु मसीह बन गया है। इस दुनिया का साम्राज्य सब एक दिन खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह का राज्य इस दुनिया पर आने वाला है। जब दानियल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, एक एक साम्राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। अंत में वो दर्शन के अंदर बताया गया है, एक चट्टान आता है और गिरता है और सारे साम्राज्यों को तबाह करता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो यीशु मसीह इस दुनिया में राजा बनकर राज करने जा रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 39वां आयत में क्या लिखा गया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 39वां आयत, तभी यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह इस दुनिया में न्याय करने के लिए आ रहा है। वो इस दुनिया में राज्य करने के लिए आया है और वो न्याय कर रहा है, परंतु उसका असली राज्य और उसका असली न्याय का वो दिन आने वाला है। आज दुनिया में अन्याय है, पैसे देते हैं, अन्याय न्याय जो है वो अन्याय में बदल जाता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है। सबको पैसे के मामले में क्या हो रहा है? अन्याय मिल रहा है। परंतु एक दिन वो आने वाला है जब स्वर्ग में परमेश्वर जो राज कर रहा है वो धरती पर आएगा और न्याय को स्थापित करेगा। मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, वो यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में इसीलिए हुआ कि वो ये दुनिया पर राज्य करे और इस दुनिया में न्याय को लाए। आखिरी वचन को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरितों की पत्री 1 अध्याय उसका 11वां आयत, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनका जन्म हुआ, उन्होंने एक अच्छा जीवन दिया, उन्होंने अच्छी बातें लोगों को सिखाया। अंत में लोगों ने उनको गलत इल्जाम लगाकर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच्चे लोगों घबराने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के ऊपर भी गलत इल्जाम लगाया गया, अंत में उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारे गए, मरकर वो गाड़े गए, परंतु मृत्यु उनको कभी भी अपने कब्जे में रख नहीं पाया। वो जी उठ गए, उनका पुनरुत्थान हुआ, जी उठकर वो वापस स्वर्ग में जाते हैं। जब वो वापस स्वर्ग में जाते हैं, उस समय में स्वर्गदूत स्वर्ग से कुछ शब्दों को उन शिष्यों को, उन अनुयायियों का कहते हैं। वो क्या है हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 11वां आयत।
और कहने लगे। स्वर्गदूत लोग जो स्वर्ग से नीचे देख रहे थे शिष्यों से कहने लगे, पहला अध्याय का 11वां आयत, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस रीति से वो स्वर्ग में उठा लिया गया है वो फिर आएगा। जिस यीशु का जन्म के बारे में मैं आपको संदेश दे रहा हूं, जिस यीशु का क्रिसमस का संदेश आज आप सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं वही यीशु मसीह जिस तरीके से वो स्वर्ग में उठा लिया गया है वो वापस आने वाला है। इस दुनिया का जब अंत होगा, यीशु मसीह अपने राज्य को इस दुनिया में स्थापित करेगा। हमें अन्याय का जीवन नहीं जीना है, भले हमारे पास ज्यादा पैसा ना हो। ये क्रिसमस आपको ये संदेश देना चाहता है, भला जीवन जियो, अन्य लोगों का भलाई करो, ईश्वर की योजना के अनुसार एक पवित्र जीवन जियो, और वो आपको अपना क्रिसमस का भेंट देना चाहता है। तो आज हमने सीखा है यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। पहला बात हमने सीखा, दूसरा और महान आदम बनने के लिए वो आया। दूसरी बात है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी को संपूर्ण करने के लिए आया है। तीसरा, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आया है। चौथा, पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए वो आया है। पांचवा, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए वो आया है। छठा, खोए हुओं को ढूंढने के लिए और पापियों का उद्धार करने के लिए वो आया है। सातवां, मरने के लिए अपने जीवन को उन्हें बलिदान किया और उस जीवन को बलिदान कर कई लोगों की छुड़ौती का वो कारण बनते हैं। आठवां, हमें ईश्वरीय प्रकृति, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाने के लिए वो आए हैं। नौवां, दुनिया में एक बड़े आनंद का भेंट को वो लेकर आए हैं। 10वां, शैतान और शैतान के सारे कामों को निकम्मा ठहराने के लिए और उसे नाश करने के लिए वो आया है। 11वां, अनंत जीवन का भेंट को प्रदान करने के लिए वो आया है। 12वां, वो राजा के रूप में शासन करेगा और इस दुनिया में वो न्याय को लेकर आने के लिए आया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह इस दुनिया में आपको अनंत जीवन का भेंट देना चाहता है। कौन अपने जीवन को समर्पण करेगा? हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। आपका वचन महान है और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु, ये क्रिसमस के सच्चे अर्थ को समझने के लिए हमें मदद करो। हम आपके नाम की महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करो। कई बार दुनिया में जब लोग क्रिसमस के अर्थ को समझे बगैर मनाते हैं, हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं और क्रिसमस के सही अर्थ को समझकर अपने जीवन को आपके सामने समर्पण करते हुए प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करो। हम प्रभु प्रार्थना करते हकीकत का क्रिसमस कई लोगों के दिलों में यीशु मसीह का जन्म होने पाए और उन लोग यीशु के समान एक पवित्र जीवन जीकर अनंत जीवन के भागी बन जाए, ये हमारी प्रार्थना है। आशाहीन जीवन नहीं, परंतु एक आशा से भरे हुए जीवन को जीने के लिए मदद करो, ये हमारी प्रार्थना है। आधर में माफी को देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन को जब आप सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए। अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में आप YouTube में भी बने रहे, अद्भुत कार्यक्रम क्रिसमस के दिनों में इसी चैनल में आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, आमीन।